हेलो एवरीवन। MBA CET 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की आ चुकी है। आंसर की कैसे चेक करना है प्लस ये ऑब्जेक्शन ट्रैकर क्या रहता है, चलो इसको लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये जो आंसर की आती है इसके दो पर्पजेस होते हैं। सबसे पहला पर्पज होता है कि हम अभी एक हमारा एक अंदाजा एक्सपेक्टेड क्या स्कोर आने वाला है ये चेक कर सकते हैं। बेसिकली पूरी एक आंसर की आ जाती, यानी जो स्लॉट में आपने एग्जाम दिया था, 5 स्लॉट्स में हुआ था MBA CET, तो जो स्लॉट 1 स्लॉट 2 जो आप में से जो स्लॉट में था वो स्लॉट का पूरा कि क्या क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने क्या मार्क किया, प्लस करेक्ट आंसर क्या है, ये सारी बातें लिखी रहती है। तो इससे जो जो आपको दिख रहा है कि आपके आंसर की से मैच हो रहे हैं, मतलब उतने हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं, यानी उतने हमें मार्क्स आ जाते हैं। करेक्ट, ये एक। दूसरा जो मेन पर्पस है कि दैट इज कि अगर हमें आंसर की में कुछ मिस्टेक लगती है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं रहना चाहिए, या ये क्वेश्चन कुछ और था, या इसका आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को रेज भी कर सकते हैं। करेक्ट। चलो, तो आंसर की कैसे चेक करना है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये सीईटी सेल का वेबसाइट। करेक्ट। चलो, तो सीईटी सेल की वेबसाइट पे सबसे पहले मैं करूंगा यहां पे लॉग इन, है ना। मैं लॉग्ड इन ही था, इसके लिए अंदर सीधा इसके अंदर आया हूं। जो लॉग्ड इन नहीं होगा, आईडी पासवर्ड से आप करोगे लॉग इन। चलो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ट्रैकर का बटन दिख रहा है, दिस, है ना। तो इस ऑब्जेक्शन ट्रैकर पे क्लिक करूंगा मैं। तो अभी ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ध्यान से देखो, MBA MMS CET दिख रहा है, तो इस MBA CET पे मैं क्लिक करूंगा। चलो, तो ये पेज ओपन होता है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर पे, ठीक है। मैं आपको एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। एक पॉइंट ऐसा है कि अगर स्टूडेंट को कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ₹1000 पर ऑब्जेक्शन इनका एक ऐसा प्राइसिंग है, इससे आप रेस कर सकते हो। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9th। पढ़ो सब पॉइंट नंबर 9th। ऑल द ऑब्जेक्शंस विच विल गेट अप्रूव्ड एक्सेप्टेड, द करस्पॉन्डिंग करेक्टिव एक्शन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द एंटायर बैच irrespective of the fact whether they had raised an objection or not। इस पॉइंट का मीनिंग ऐसा होता है कि इमेजिन करो कोई पर्सन ने एक आधा क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया, चैलेंज किया, तो और उस क्वेश्चन का फिर सीईटी सेल ने आंसर की चेंज किया कि नो, कि बराबर बात बोलिए कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये रहना चाहिए था, ठीक है। तो वो वाला जो चेंज है वो सिर्फ उस एक पर्सन के लिए नहीं जिसने रेज किया, उस पूरे स्लॉट के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, है ना। मतलब द थिंग इज कि अगर कोई आंसर की चेंज होती है ना, मतलब तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसने रेस किया या जिसने 1000 पे किया उसी को रहेगा, उस स्लॉट के सब स्टूडेंट्स के लिए अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, है ना, ये बहुत अच्छा ही पॉइंट है। करेक्ट, बिकॉज 1000 रुपीज इज अ गुड नंबर, है ना, अच्छा ही बड़ा नंबर है वो। करेक्ट। चलो, तो ये अब आपको आपका स्कोरिंग भी कैसे करना है, टोटलिंग क्या आपका कितना है, चलो चेक करते हैं। तो ये है प्रोसीड का बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूं। चलो, ध्यान समझना, प्रोसीड का बटन क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है ये पूरा एक पेपर ओपन होता है, राइट। तो बेसिकली ये था, मैं था आई थिंक स्लॉट नंबर 1 में, तो ये स्लॉट नंबर 1 का पेपर है। चलो, ध्यान से देखो, आप देख सकते हो ये, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग पहला सेक्शन था, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, ये उसके 5 ऑप्शंस थे। आप देख रहे हो हर ऑप्शन को एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे नीचे रहता करेक्ट ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उन्होंने क्या बताया, यानी आंसर की। और उस साइड आप देखो लिखा है कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, आपको दिख रहा है पूरे के पूरे पांचों ऑप्शंस को कोड है, 310991, 310992 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, अब इन्होंने करेक्ट ऑप्शन किसको बताया, 310994, है ना, ये वाला करेक्ट ऑप्शन बताया। और कैंडिडेट ने मैंने क्या मार्क किया है, 310994, करेक्ट, मतलब सेम है। तो बेसिकली 1 क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सेम 5 ऑप्शन है, हर एक के कोड दिए हुए हैं, करेक्ट। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन का मतलब आंसर की क्या है, 310999, और वहां देखो कैंडिडेट ने मार्क क्या किया है, 310999, मतलब अब 2 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। फिर यहां पे करेक्ट ऑप्शन 311004, सेम वहां पे भी देखो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है 311004, मतलब 3 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। ऐसे आपको आपके सारे करेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस चेक करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि भले ये आपको मैनुअल प्रोसेस है, बट ये मैनुअल प्रोसेस से ही करना बेटर होता है। मतलब द थिंग इज, मेरा हाई रिकमेंडेशन है कि ऐसा मैनुअली चेक करोगे ना, तो एक पेपर पे, अगर आप कंप्यूटर पे चेक कर रहे हो तो लैपटॉप पे, मतलब बिलीव मी इफ यू कैन, इट टुक मी जस्ट
5 मिनट्स टू डू दिस, मतलब ये जो मैंने चेक किया 5 मिनट्स के अंदर भी फटाफट हो गया था सारा, यानी। और ऊपर से व्हाट आई डिड 1 से 75 मैंने लिखा क्योंकि लॉजिकल के क्वेश्चंस थे, फिर वापस से लिखा एब्स्ट्रैक्ट के 1 से 25, जो क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे आई यूज्ड टू राइट करेक्ट 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 रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है, एक मुझे मेरा सेक्शन वाइज स्कोर भी पता लग जा रहा कि मैंने सेक्शन में ऐसा ऐसा किया। हालांकि सेक्शन वाइज का स्कोर अब एज ऑफ वैसे तो काम नहीं है, बट जो लोग सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको वो भी ध्यान आता ना कि आप कौन से सेक्शन में इंप्रूव कर सकते हो और करेक्ट। तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि भले ही 5 मिनट्स लगेगा बट मैन्युअली काउंट करना इस चीज को, है ना, कि लॉजिक में इतने करेक्ट कौन से, इनकरेक्ट कौन से एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो और फिर फाइनली ऑब्वियसली टोटल। तो अब ध्यान समझो, और किसी ने पूरा का पूरा भी करना है, सर मुझे सेक्शन वाइज ब्रेकअप नहीं करना है, पूरा का पूरा ही करना है, वो ठीक है, वो भी फाइन है। सेकंड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स ने तो ब्रेकअप करके करना ही चाहिए कि लॉजिक में कितने, एब्स्ट्रैक्ट में कितने, सो दैट इंप्रूव करने के स्कोप्स दिखते, है ना। बाकी जो सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे रहे, आपने चाहो तो एक साथ टोटल भी कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर और जो ब्रेकअप करके कर रहे हैं चारों सेक्शंस का जो एडिशन रहेगा वो है आपका टोटल स्कोर। तो इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट है जिसके 200 क्वेश्चंस में से जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे, किसी के 120 क्वेश्चंस करेक्ट हुए और 80 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। ठीक है, तो अब नेगेटिव मार्किंग तो एग्जाम में नहीं होती है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, तो जितने क्वेश्चन करेक्ट है वो हुआ है आपका स्कोर। पॉइंटर है ध्यान, किसी के 120 करेक्ट है तो 120 का स्कोर, किसी के 130 करेक्ट है तो 130 का स्कोर, किसी के 115 है तो 115 का स्कोर। बेसिकली एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और निगेटिव मार्किंग हमें इस एग्जाम में नहीं है। करेक्ट, ये चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब मान लो आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट है ना, वो भी आप चेक करो कि वो आपके वाकई में इनकरेक्ट है या आंसर की में कोई मिस्टेक हुई है। और अगर आपको कोई लगता है आंसर की में मिस्टेक हुई है तो डेफिनेटली आप बता भी सकते हो, सो दैट है ना कि मतलब अपन उसको रेज भी कर सकते हैं कि ये आंसर की रॉन्ग है, इसको ये चेंज करना चाहिए एंड सो ऑन। गॉट दिस, ये चीज है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये चीज ओपन है सिर्फ 3 दिन के लिए, 2 ऑफ मई से लेके 4 ऑफ मई, यानी 2nd, 3rd और 4th, यही 3 दिन के दौरान ये वाला विंडो ओपन रहेगा। तो मेरा हाई रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स से कि ये सब चीज आज या कल पे ही सब लोग करेंगे। करेक्ट, चलो ऑल राइट।